नमस्कार बच्चों, मैं करुणा मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका हाई स्कूल भवानीगंज, आप सभी का गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आइए आज हम कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान अध्याय सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ एवं विष प्रतिकारक पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम अध्याय के शिक्षण बिंदु पर नज़र डालेंगे कि हमारे आज के प्रमुख क्या क्या शिक्षण बिंदु हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, घरेलू देशज औषधियों का महत्व, घर में प्रयोग आने वाली प्रमुख औषधियाँ, कुछ रोगों में देशज औषधियों की प्रयोग विधि, विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ। तो बच्चों प्रस्तावना में देखेंगे विभिन्न घरेलू दुर्घटनाओं और अन्य आकस्मिक रोगों में विभिन्न देशज देश में उत्पन्न एवं विष प्रतिकारक विष को समाप्त करने वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अतः घरेलू दुर्घटनाओं की प्राथमिक चिकित्सा के लिए इन देशज औषधियों और विष प्रतिकारक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं देशज औषधियों और विष प्रतिकारक पदार्थों का वर्णन किया गया है। बच्चों अब हम देखते हैं घरेलू देशज औषधियों का महत्व कि क्या क्या महत्व है विभिन्न प्रकार की घरेलू देशज औषधियों का। प्राकृतिक वस्तुओं से जो औषधियाँ घरों में तैयार की जाती हैं उन्हें घरेलू औषधियाँ कहते हैं। घरेलू औषधियों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है जो निम्नलिखित है। ये औषधियाँ रोग की गंभीरता को कम करती हैं एवं दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा में मदद करती हैं। घरेलू देशज औषधियाँ गृहिणी के धन और समय दोनों की बचत करती हैं। घर में देशज औषधियाँ होने से गृहिणी का साहस बढ़ता है। आजकल एलोपैथिक औषधियों की बढ़ती कीमतों के कारण निर्धन लोग समुचित चिकित्सा के लिए धन जुटाने में असमर्थ रहते हैं, जो उनकी अकाल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अतः प्रत्येक गृहिणी के लिए आयुर्वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। बच्चों अब हम घर में आने वाली प्रमुख औषधियों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे नीम का। यहाँ आपको नीम का चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों नीम का पौधा आप सभी ने देखा होगा। बच्चों नीम यह वृक्ष औषधि की दृष्टि से परम उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष की छाल, पत्तियाँ एवं निबोरियों का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में होता है। इसकी छाल स्वाद में कड़वी होती है, परंतु यह शरीर के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। मलेरिया, म्यादी बुखार आदि में इसका सेवन लाभकारी होता है। त्वचा के रोगों के लिए इसकी पत्तियों को उबालकर पानी में ठंडा करके नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं तथा इसकी पत्तियों का सेवन भी किया जाता है। आजकल नीम से बना साबुन रोगी के नहाने तथा रोग के स्थान को साफ करने में प्रयोग करते हैं। बच्चों अब हम बेल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने बेल का फल अवश्य देखा होगा। बेल को पके एवं अर्ध पके दोनों रूपों में प्रयोग करते हैं। इस फल में फैक्टिन पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। पेचिस के रोगी को तथा अतिसार के साथ साथ जिसे कब्ज रहता है बेल का फल दिया जाता है। बेल का शरबत आंतों को आराम तथा ठंडक देता है। बच्चों अब हम अमलतास के बारे में जानेंगे। यह अमलतास का पौधा, अमलतास का पेड़ पूर्ण रूप से औषधि गुणयुक्त होता है, अतः इसका फल सबसे अधिक गुणकारी होता है और इसका प्रयोग पेट के लिए विशेष रूप से कब्ज के लिए किया जाता है। हींग, बच्चों आप सभी ने हींग का उपयोग अवश्य किया होगा एवं सभी के घरों में हींग अवश्य उपस्थित रहती है। बच्चों को श्वास संबंधी, नाड़ी तंत्र संबंधी, निमोनिया आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हैजा, कुकुर खांसी, पेट के ऐंठन में इसका प्रयोग किया जाता है। अजवाइन, बच्चों आप सभी ने अजवाइन भी अवश्य देखी होगी। अजवाइन पेट से संबंधित रोग को दूर करने एवं बादी कम करने में विशेष लाभकारी होती है। बच्चों को पेट में कीड़ों को निकालने के लिए अजवाइन या इसका शत दिया जाता है। इसका प्रयोग ज्वर के उपचार के लिए भी किया जाता है। जोड़ों में दर्द व जुकाम में प्रयोग होती है।
खांसी एवं दर्द वाले स्थानों पर इसका लेप लगाने से लाभ होता है। बच्चों, अब हम आंवला पढ़ेंगे। आप लोगों ने आंवला अवश्य खाया होगा और देखा भी होगा। आंवला जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हमारे लिए किस प्रकार यह लाभदायक है एवं हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं, आइए देखते हैं। आंवले का प्रयोग ताज़े एवं सूखे दोनों रूपों में किया जाता है। यह हल्के जुलाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। यकृत की बीमारियों को दूर करने में भी यह सहायक है। आंवले का शरबत स्फूर्तिदायक तथा पेट एवं यकृत के विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। आंवले का मुरब्बा पेट के विकारों को दूर करता है। तुलसी, बच्चों, तुलसी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है एवं अधिकांशतः सभी घरों में तुलसी का पौधा मिलता है। तुलसी पवित्र मानी जाती है तथा हमारे देश में इसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी की पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इसकी पत्तियों का सत पेट के विकार, श्वास संबंधी रोगों तथा मोतियाबिंदुओं के उपचार में लाभकारी होता है। चर्म रोगों और घावों में तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगाकर उपचार किया जाता है। पत्तियों को उबालकर पीने से आराम मिलता है। इसका रस कान के दर्द के लिए भी गुणकारी है। मूत्र संबंधी रोगों में इसके बीज लाभकारी होते हैं। कुनैन, बच्चों, इसका प्रयोग मलेरिया बुखार में किया जाता है। यह सिंकोना पेड़ की छाल में पाया जाता है। निमोनिया, पेचिस आदि के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अधिक मात्रा में सेवन करने से चक्कर आने लगते हैं। इसका द्रव जोड़ों के दर्द व जोड़ों पर भी लगाया जाता है। हृदय के रोगियों को यह औषधि नहीं दी जाती है। मुलैठी, बच्चों, हम मुलैठी के बारे में जानेंगे। इसके पौधे की जड़ बहुत ही लाभकारी होती है। इसका प्रयोग खांसी, गले में खराश व पेट दर्द में किया जाता है। मुलैठी के चूर्ण को शहद या मक्खन में मिलाकर घावों में लेप किया जाता है। पेट के अल्सर में इसका द्रव प्रयोग में लाया जाता है। सिर की त्वचा के दोषों को दूर करने के लिए मुलैठी की पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। दालचीनी, बच्चों, दालचीनी का प्रयोग हम लोग अधिकांशतः घरों में गरम मसाले के रूप में करते हैं। यह पेड़ की छाल होती है। इसका तेल भी प्रयोग करते हैं। छाल का तेल अधिक गुणकारी होता है। अतिसार, जी घबराना, वमन को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट के भारीपन को दूर करने में यह लाभकारी है। ईसब घोल, इसको ईसब घोल की भूसी के नाम से भी जाना जाता है। एबीमिक पेचिस के उपचार व पुराने पेचिस में ईसब घोल की भूसी को पानी अथवा दूध के साथ लेने से लाभ होता है। यह कब्ज को दूर करने में सहायक होती है। छोटी इलायची, बच्चों, आप सभी ने छोटी इलायची अवश्य देखी होगी। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। पाचन क्रिया को सुधारने के लिए अदरक, इलायची और लौंग का पाउडर प्रयोग में लाया जाता है। पुदीना, बच्चों, आप सभी ने पुदीने का उपयोग अवश्य किया होगा एवं देखा भी होगा। तो आइए हम पुदीना के बारे में जानते हैं। पुदीने का प्रयोग पेट के भारीपन, बवन, जी मिचलाने तथा अतिसार के रोगों में किया जाता है। पुदीने की पत्तियों तथा फूलों में पिपरमेंट उपस्थित होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसमें पाए जाने वाला पिपरमेंट मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। आजकल यह पुदीन हरा के नाम से बना हुआ द्रव के रूप में आता है। इसकी 2 या 3 बूंद पानी के साथ सेवन करने से तुरंत आराम मिल जाता है। मेहंदी, बच्चों, मेहंदी का उपयोग आप सभी करते होंगे। चर्म रोगों के उपचार में भी मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। यह फोड़े, फुंसियों तथा अन्य चर्म रोगों में आराम देता है। इसका प्रयोग करने से ठंडक मिलती है। पैरों की जलन दूर करने व सिर के दर्द में इसका लेप प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को उबालकर गरारे करने से
दर्द में आराम मिलता है। फिटकरी, बच्चों आइए देखते हैं कि फिटकरी का हम लोग किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी को महीन पीसकर बुखार आने के समय से 4 घंटे पहले 2 से 4 रत्ती चूर्ण को 1 चुटकी देसी वर खांड में मिलाकर देने से बुखार दूर हो जाता है। फिटकरी 2 भाग, सेंधा नमक 1 भाग, दोनों को पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम दांत तथा मसूड़ों पर मंजन करने से दांतों से खून आना बंद हो जाता है, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। 2 रत्ती फिटकरी पीसकर आधी छटा गुलाब के अर्क में मिलाकर शीशी में भर लें। दुखती हुई आँखों में 2 बूंद टपकाने से आँखों की लाली, कीचड़ आना, दुखना आदि बंद हो जाता है। बच्चों अब हम अदरक के बारे में जानेंगे। अदरक बहुत ही उपयोगी और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। सर्दियों के दिनों में अदरक को गुड़ के साथ खाने में सर्दी कम लगती है। सर्दी के कारण आवाज़ बैठ जाने पर थोड़ा सा अदरक नमक लगाकर खाने से आवाज़ खुल जाती है। अदरक का रस शुद्ध शहद में मिलाकर चाटने से खांसी के रोग को लाभ होता है। अदरक और प्याज का रस समान मात्रा में मिलाकर पीने से बमन, कै होना बंद हो जाता है। हल्दी, बच्चों आप सभी जानते हैं कि हल्दी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो आइए हम इसके महत्व को जानते हैं और देखते हैं कि हम इसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। चाकू अथवा किसी तेज धार वाले हथियार से शरीर के किसी अंग के कट जाने पर अथवा उससे खून बह रहा है तो उस स्थान पर हल्दी भर देने से खून का बहना बंद हो जाता है। इस प्रकार चोट वाले स्थान पर हल्दी और चूना बराबर मात्रा में पीसकर लगाने से दर्द और सूजन दूर हो जाती है। 1 ग्राम हल्दी का चूर्ण पीसकर थोड़े गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम पिलाने से पीठ के कीड़े मर जाते हैं। सौंफ, बच्चों सौंफ आप सभी ने देखी होगी, आइए हम इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। 6 ग्राम सौंफ को पानी में डालकर थोड़ा उबाल लें, फिर उस पानी को छानकर पिलाएं तो बच्चों के पेट की वायु और बदहजमी की शिकायत दूर हो जाती है। सौंफ को घी में भूनकर पीस लें, उसके साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर सुबह शाम 9 ग्राम की मात्रा खाने से दांत के रोगी को लाभ होता है। गिलोय, बच्चों अब हम गिलोय के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। हरी गिलोय 10 ग्राम को थोड़ा सा कूटकर रात के समय 200 ग्राम पानी में भिगोकर रख दें। प्रातःकाल उसके पानी को छानकर शक्कर मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से पुराना बुखार दूर हो जाता है। गिलोय के पत्तों का रस निकालकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं तथा गिलोय का काढ़ा बनाकर पीने से फोड़े फुंसी और रक्त विकार तथा अनेक प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हरड़, बच्चों हरड़ को महीन पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पीस लें। इस चूर्ण को 3 से 5 दिन तक पानी के साथ सेवन करने से पेट साफ हो जाता है। बड़ी हर को पानी में घिसकर सलाई द्वारा आँखों में लगाने से लाली और रोहें दूर हो जाते हैं तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है। गुलाब जल, गर्मी या धूप में नेत्रों में जलन होने लगती है। गुलाब जल का प्रयोग नेत्रों में करने से शीतलता एवं ठंडक मिलती है। राई, बेहोशी या मूर्छा दूर करने के लिए राई सहायता देती है। पिसी हुई राई सूंघने से मिर्गी के रोगी की बेहोशी दूर हो जाती है। अमोनिया, बच्चों आप यहाँ पर अमोनिया देख रहे हैं, इसे सूंघाने से मूर्छा दूर हो जाती है। किसी विषैले कीट द्वारा काटने एवं डंक मारने पर भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। अमृत धारा, यह जी मिचलाना, उल्टी, बवन आदि में महत्वपूर्ण घरेलू औषधि है। डिटॉल, यह कीटाणुनाशक तथा घाव धोने के काम आता है। वर्नॉल, बच्चों यह बहुत ही अच्छी क्रीम है जो जलने वाले स्थान पर उपयोग में लाई जाती है। आयोडेक्स, यह एक दर्दनाशक औषध है
गुम चोट, मोचाना आदि में विशेष लाभदायक होती है। पैरासीटामोल, बच्चों आप सभी ने इस दवा का नाम अवश्य सुना होगा। ज्वर को कम करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, लाल दवा का नाम आप सभी बच्चों ने अवश्य सुना होगा। यह अनेक कीट पतंगों के काटने, बिच्छू के डंक मारने तथा सर्पदंश के घाव में भरने से विष को नष्ट कर देती है। कुछ रोगों में देशज औषधियों की प्रयोग विधि, तो बच्चों आइए देखते हैं कुछ रोग जो सामान्य रोग हो जाते हैं उन रोगों में हम किस प्रकार घरेलू देशज औषधियों की विधि प्रयोग करेंगे। सर्दी जुखाम, यह वायरस रोग है। सिर में दर्द, हल्की सी हरारत, नाक का बहना अथवा ठस हो जाना और कभी कभी खांसी इसका लक्षण है। जरा सी असावधानी हो जाने पर इन्फ्लुएंजा तथा निमोनिया में बदल सकता है, अतः आरंभ में ही तत्काल सावधानी रखना परम आवश्यक है। बच्चों अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित औषधियों में से किसी एक का इसके उपचार में काम में लाना लाभदायक होता है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इन औषधियों का उपयोग करते हैं। 5-7 तुलसी के पत्ते, 5-7 काली मिर्च, चुटकी भर पीसी दालचीनी तथा थोड़ी सी कुटी मुलैठी डालकर चाय बनाकर मिश्री डालकर पिलाएं। बाजार में गुरकुल कांगड़ी की चाय अथवा जुसांदा पिलाना भी बहुत लाभदायक है। इसके बाद चुटकी भर फूली फिटकरी, इतना ही फूला सुहागा, तुलसी और अदरक के रस में मिलाकर शहद के साथ देना चाहिए। इसके बाद बच्चों देखते हैं अदरक के रस के साथ 1 लौंग घिसकर शहद के साथ मिलाकर चटाने से खांसी को आराम मिलता है। बच्चों अब देखते हैं लू लगना। गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से गर्म हवाएं चलती हैं। इसको अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में लू चलने पर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है अथवा कभी कभी एकदम से बाहर गर्मी के मौसम आने पर इसका असर हो जाता है। इसके कारण आँखों के आगे धुंधलापन सा छा जाता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी तीव्र ज्वर भी आ जाता है। लू लगने पर आम का पना सबसे बढ़िया देशज औषधि है। यदि इसका भोजन के साथ रोज़ सेवन किया जाए तो लू लगने की संभावना बहुत कम रहती है। घर से हमेशा पानी पीकर घर के बाहर निकलना चाहिए। लू लगने पर प्याज एवं पुदीने का रस भी लाभप्रद है। कै दस्त, बच्चों यह विशेषकर बच्चों की आम बीमारी है, बड़ों को भी यह रोग होता है। डॉक्टरी सहायता उपलब्ध होने तक हम निम्नलिखित औषधियों में से किसी एक को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। देखते हैं बच्चों, अर्क पुदीना और अर्क सौंफ बराबर मात्रा में मिलाकर पीने को दें। डाबर का अर्क पुदीना 4-5 बूंद तक पानी में मिलाकर पीने को दें। अमृत धारा की 5-5 बूंदें पानी में डालकर हर 2 या 3 घंटे बाद दें। कै दस्त के रोगी को सादा पानी पीने को ना दें, उसमें ग्लूकोज अथवा अर्क पुदीना या चुटकी भर नमक और नींबू का रस डालकर मिलाकर पीने को दें। साथ ही इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी रोगी को देते रहना चाहिए। फोड़े फुंसी, बच्चों गर्मी के दिनों में फोड़े और फुंसी बड़ों को भी बहुत निकलते हैं। यह बहुत ही कष्टप्रद होते हैं। यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। निम्नलिखित देशज औषधियों में से कोई एक औषधि काम में लाई जा सकती है। मुर्दा संग, चंदन का तेल, गुलाब जल और सुहागा। सुहागा और मुर्दा संग को गुलाब जल में घिसकर दिन में 1 या 2 बार लगाने से 1 या 2 बूंद चंदन का तेल लगाने से गर्मी की फुंसियाँ सूख जाती हैं। नीम की पत्ती को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने तथा नीम की पत्तियों को पीसकर उसका लेप फोड़े फुंसियों पर लगाना चाहिए। नीम का साबुन भी आता है, उससे स्नान करना चाहिए।
अब देखते हैं बच्चों, पान का पत्ता, पत्थर चट्टा का पत्ता अथवा पीपल के पत्ते को गर्म करके लगाने से फोड़ा आदि जल्दी पक जाते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं विभिन्न विष प्रतिकारक पदार्थ, उनके प्रकार तथा उपचार। बच्चों, आप सभी बताइए विष क्या है? तो हम विष के बारे में जानेंगे कि विष क्या है। वह सभी पदार्थ जो शरीर में जाकर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं विष कहलाते हैं। हमारे शरीर में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ हानिकारक प्रभाव डालते हैं। विषैले पदार्थ मोह तथा कीट के द्वारा काटने से शरीर में पहुंचते हैं। विषैले पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि विषैले पदार्थ 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ। ये पदार्थ शरीर के जिस भाग में लग जाएं वहाँ जलन उत्पन्न करते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, अमोनिया आदि। उसके बाद आता है बच्चों आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले विष। इस प्रकार के विष पेट में जाकर हानि उत्पन्न करते हैं। इससे मुँह, गले, ग्रास नली, आमाशय तथा आंतों में जलन व दर्द उत्पन्न होता है। इस समूह में आने वाले विष हैं संखिया, पारा आदि। इसके बाद बच्चों देखते हैं नींद लाने वाले विष। इस प्रकार के विष से नींद आने लगती है। जैसे जैसे विष का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे नींद की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है और व्यक्ति चेतनाहीन हो जाता है। इसमें अफीम, गांजा, चरस, भांग, माफिया आदि आते हैं। बच्चों, अब तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। ये विष मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इसमें शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म आदि आते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे यदि किसी व्यक्ति ने विष खाया है तो उसकी हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले व्यक्ति के आसपास शीशी या रैपर आदि देखें जिससे यह ज्ञात हो जाए कि किस प्रकार का विष लिया गया है। व्यक्ति के होंठ और जीभ का अवलोकन करें। यदि जले के निशान हों तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि विषपान किया गया है। होंठ का रंग नीला व काला हो जाएगा। व्यक्ति की सांस में कुछ महक होगी जिससे विष की पहचान की जा सकती है। व्यक्ति के कपड़ों को देखें। यदि जेब में कुछ पत्र आदि हो तो उससे भी ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विष पिया है। विषैले पदार्थों से आँख की पुतलियाँ फैल या सिकुड़ जाती हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि विषपान करने पर हम क्या उपचार कर सकते हैं। अविलंब चिकित्सा सहायता देनी चाहिए। जहाँ तक हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस बीच में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। सर्वप्रथम रोगी के आसपास का निरीक्षण करके यह ज्ञात करें कि किस प्रकार का विषपान किया गया है। सर्वप्रथम रोगी को वमन कराना चाहिए ताकि विष का प्रभाव कम हो सके तथा पेट खाली हो जाए। उसके बाद बच्चों, यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष पिया है तो उसे उल्टी नहीं करानी चाहिए। इस स्थिति में विष प्रतिरोधक पदार्थ देना ही ठीक होगा। बच्चों, आपने आज सामान्य घरेलू देशज औषधियाँ और सामान्य विष प्रतिकारक पदार्थों का अध्याय के विषय में अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आप सभी को यह अध्याय आसानी से समझ में आया होगा। अब बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य है जो आप अपनी गृह विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, सर्वप्रथम आपको घरेलू देशज औषधियों से आप क्या समझते हैं। कुछ घरेलू देशज औषधियों की सूची बनाइए। तो बच्चों, आपने घरेलू औषधियों के बारे में जाना, आप उनकी सूची बनाइए। फिर उसके बाद बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा में देशज औषधियों का क्या उपयोग है। उसके बाद आप नीम का क्या उपयोग है लिखेंगी। अंत में अजवाइन तथा आंवले का उपयोग बताइए। बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी ने इस अध्याय का अध्ययन बहुत अच्छे से किया। यदि आप इसका पुनः अवलोकन करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की YouTube चैनल पर कर सकते हैं। धन्यवाद।